Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in lecture part 07. Student, आज का जो lecture है, it is very very important and you must understand this lecture. ये जो lecture है, I have recorded around about 18 to 17 lectures over this topic. The topic is the structural integrity. Now, structural integrity is all about structural detailing, right? That whenever we design a structure, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, किसी मेंबर को डिज़ाइन करते हैं बीम में, तो उसमें जो स्टील की प्लेसमेंट है वो कैसे करेंगे। इसी तरह बास पॉइंट पे लेट्स से अगर ये कंटिन्यूस बीम है, तो सम टाइम यू सी कि इट सपोर्ट हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट ज़्यादा होती है और हमारे पास सपोर्ट पे बॉटम पे जो बीम का जो बॉटम होता है वहाँ पे मूवमेंट, थ्योरेटिकली मूवमेंट यहाँ पे ज़ीरो होती है। तो जाहिर है कि थ्योरेटिकली वी डोंट नीड रीइंफोर्समेंट राइट हेयर इन दिस जोन। ये बात क्लियर है कि इस जोन में हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ये कहता है कि आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंटेग्रल होनी चाहिए, यकजान होनी चाहिए, इट बिहेव्स in a one solid shape, right? So that why to maintain the structural integrity we have to place some bars right here according to some ACA code sections. यहाँ पे कितनी रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह जब हमारे पास एक डिसकंटिन्यूड एज होता है बीम का, तो इन पॉजिटिव रीजन, यहाँ तो नेगेटिव रीजन में हम बार प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है। स्टिल ऐसे कोड हैव सम रिस्ट्रिक्शन के वी हैव टू प्रोवाइड सम रीइंफोर्समेंट राइट इन दिस जोन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो याद रखें हम इस MRF को यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इस MRF की जो डिटेलिंग होती है दैट आर टोटली अपोजिट टू करंट डिस्कशन, राइट। ये बहुत ज़रूरी है कि इस MRF की जो डिटेलिंग होती है, क्योंकि ज़ाहिर है इस रीजन में, ये जो रीजन है इसमें हम मिनिमम बार प्रोवाइड करते हैं एज डिफाइंड बाय द एसीए, लेकिन इस MRF में आपने बहुत ऊपर और नीचे जो बीम की जो सेक्शन है वो टॉप एंड बॉटम हमने बार्स प्रोवाइड करनी, क्योंकि ज़ाहिर है अर्थक्वेक जब होती है तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव फिर यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट होती है, तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो दैट वाई वी हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर रीइंफोर्समेंट बोथ इन टॉप एंड बोथ इन bottom reinforcement. So we don't discuss MRF right here. We will discuss just the simple requirement. So let's start कि आज की टॉपिक में हमारे पास कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। So first of all, I have recorded more than 18 lectures over this topic. I already mentioned this कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं स्ट्रक्चर डिटेलिंग के ऊपर, और उसमें ये सारे के सारे जो कोड के सेक्शंस हैं वो मैंने डिफाइन की है इंग्लिश में, राइट। सो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दोज लेक्चर्स, क्योंकि वहाँ पे मैंने एग्जांपल्स सॉल्व की है, क्योंकि इन सेक्शंस को विदाउट एग्जांपल के समझना बहुत मुश्किल है, राइट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स जो है मैंने सॉल्व की है, वो वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर एक पूरी की पूरी मेरी 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है इन व्यू ऑफ द एसीए कोड। उसमें डेवलपमेंटल लेंथ की जो इक्वेशन है वो भी उसकी प्रूफ है, बाउंड क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। सो इफ़ यू वांट टू थॉरली अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स, सो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस। आज हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे और आपको मैं जस्ट शो करूँगा कि क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी की बातें हैं ना, इट विल हेल्प यू इन ऑन योर साइट। जब आप साइट पे काम करते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे ये जो चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ड्राइंग्स में मौजूद नहीं होती। यू हैव टू मेंटेन दिस बाय योर सेल्फ, बाय योर नॉलेज, बाय यूजिंग योर नॉलेज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये सेक्शन डिफाइन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोगों के साथ मैं अगर ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ
तो आप लोगों का एक आइडिया बन जाएगा कि ये जो थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट्स और जो एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट्स होती हैं ये क्या होती हैं और इसका क्या सीन है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है वहाँ पे। याद रखिए, लिट से हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका जो डायग्राम बनता है, मोमेंट डायग्राम इस शेप में बनती है। यू नो दिस डायग्राम। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें ना, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट होती है, और वी नो दैट मोमेंट दैट इज mu इक्वल्स टू WL²/8। वी नो दिस मोमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि हम जो AST कैलकुलेट करते हैं तो हम इस मूवमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब जाहिर है क्वेश्चन पूछ भी सकता है लोग कि व्हाई वी प्रोवाइडिंग दिस रीइंफोर्समेंट in other regions, we just need to plug to provide this reinforcement right in the mid of the beam। जाहिर है ये बात क्लियर है कि ये reinforcement तो सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है, बाकी तो अगर आप इस मोमेंट ग्रेडियंट को देखें तो इट विल डिक्रीजिंग। ठीक है, इट विल डिक्रीजिंग, सो दैट वाई वी नीड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टील। लेकिन इस तरह नहीं है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चर डिटेलिंग की कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जिसको हमने मेक श्योर करना है। देखिए, अगर यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट है इस पॉइंट पे, तो याद रखे यहाँ पे हम अस्यूम करते हैं इस पॉइंट पे, इस रीजन पे, कि हमारा जो स्टील है ये यहाँ पे मस्ट यील्ड करेगा। यील्ड का मतलब ये है कि F is equals to Fy। As you see in the review problems कि हम ये assumption यूज करते हैं, हम इसको मेक श्योर करते हैं कि हमारा स्टील यील्ड होगा, राइट। अब स्टील की यील्डिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टील यील्ड कर जाए, तो इसके लिए ACI कोड एक लिमिटेशन डिफाइन करता है कि जो आपका जो स्टील है ये कंक्रीट के अंदर एक खास सर्टेन डिस्टेंस तक एम्बेड होगा, राइट। एक खास सर्टेन डिस्टेंस तक ये कंक्रीट के अंदर एम्बेड होगा, तब जाके ये स्टील आपका यील्ड करेगा। अब वो जो सर्टेन लेंथ है, वो जो सर्टेन लेंथ है जिसमें ये स्टील यील्ड करता है, देखिए ये डेवलपमेंट लेंथ की तरफ हम वी आर गोइंग टू मूव। देखिए ये जो सर्टेन लेंथ है जिसमें स्टील जो होती है वो यील्ड करती है, इस लेंथ को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। देखिए ACI कोड की जितनी भी रिक्वायरमेंट आप देखें तो उसमें डेवलपमेंट लेंथ की कंसेप्ट है, इसमें बांड की कंसेप्ट ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, इसमें डेवलपमेंट लेंथ की कंसेप्ट है, क्योंकि इट इज़ मोर रैशनल एज कंपेयर टू बांड। तो यही वजह है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी बार जो है इस पॉइंट पे आपकी बार यील्ड करे, तो हमने बार को टू द लेफ्ट एंड टू द राइट इसको LD डिस्टेंस तक एक्सटेंड करना है बोथ वे। हमें बार को इस पॉइंट के बोथ साइड, इस साइड भी LD और इस साइड भी LD हमने एक्सटेंड करना है, एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट टू द ऑल पॉइंट्स। हाल दो कि हमें ज़रूरत सिर्फ इस पॉइंट पे है इस AST की, लेकिन इस AST को हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द assumption दैट F is equals to Fy। अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट सेटिस्फाई LD क्राइटेरिया। तो LD के लिए मस्ट है कि आप बार को दोनों तरफ एक्सटेंड करें। फिर ये है कि LD जब यहाँ तक लेट से अगर आपकी LD है इस पॉइंट से, लेट से मैं अस्यूम करता हूँ कि ये डिस्टेंस मेरा 4 फीट है, तो याद रखिए कि फिर 4 LD तो आप कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट को फिर हम थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि फिर हम इसको यहाँ पे नहीं कर सकते। इसको ACI कोड और इसके रिस्ट्रिक्शंस है कि आपने इसको 12D डिस्टेंस तक, राइट, 12 times of diameter 12 dB 12 times of diameter of B and some other criteria है कि जिस तक आपने इसको फर्दर एक्सटेंड करना है। तो उन क्राइटेरियाज को जब हम सेटिस्फाई करें तो LD से हम बार को एक्सटेंड करके टुवर्ड द सपोर्ट हम फिर वहाँ पे इसको काट देते हैं। तो फिर इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। इसको मैंने ज़ाहिर है उन लेक्चर्स में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है न्यूमेरिकल के साथ, प्लीज़ गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस। अब देखिए यही सीन जो होती है ये हमारे नेगेटिव मूवमेंट के लिए भी होती है, राइट। नेगेटिव मूवमेंट में ज़ाहिर है कि टॉप पे हम बार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब
मूवमेंट जो है, मैक्सिमम मूवमेंट अगर आप देखें तो सपोर्ट पे है, राइट, फेस ऑफ द सपोर्ट पे है। बार को हम एक्सटेंड करते हैं कितनी डिस्टेंस तक, एलडी डिस्टेंस तक, तो यही इसकी रीज़न है। और फिर हम जब बार को सपोर्ट के अंदर लाते हैं तो उसको हम प्रॉपर हुक भी देते हैं। ये सारा जो सीन होती है इस तरह, ये भी डेवलपमेंट लेंथ होती है एलडी। तो अगर इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम मूवमेंट पॉइंट है, एम मैक्स जो है, अगर यहाँ पे आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि आपकी एफ एस यील्ड करे, सो यू हैव टू मेक श्योर यूर एलडी बोथ टू द लेफ्ट एंड बोथ टू द राइट साइड। अब ये सारी जो बातें हैं ये स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी की है। स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी का मतलब अब आप लोगों को समझ में आएगा कि हम स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी क्यों क्यों करते हैं, क्यों चाहते हैं। देखिए, अगर आप इन स्टेटमेंट्स को ज़रा पढ़े, 9.8.6 ये जो सेक्शन है ऐसे कोड का, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, अकॉर्डिंग टू ACA 9.8.1.6 इन जॉइस कंस्ट्रक्शन, राइट, जॉइस कंस्ट्रक्शन, यू नो द कंस्ट्रक्शन स्लैब की जो एक टाइप है जिसमें हम इस तरह की जॉइस्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट, इस तरह। तो वहाँ पे एक बार को कंटिन्यूसली आपने प्रोवाइड करना है, ये है ना। At least one bottom bar is to be made continuous, or class B mechanical or welded splice is to be provided. So class A splice क्या होती है और class B splice क्या होती है, ये भी मैंने वहाँ पे explain की है। At discontinuous supports, at least one bar must be terminated in a standard hook to develop full FY. अब ये भी आप याद रखें। Beams along the parameter, अभी जो पैरामीटर बीम जो स्लैब के एज पे हम प्रोवाइड करते हैं ऑफ ए स्ट्रक्चर आर टू बी प्रोवाइडेड विद कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स, ACI 9.7.7। अब ये क्या कहता है, देखिए, यानी कि जब हमारे पास एक डिसकंटिन्यूड एज होता है, डिसकंटिन्यूड एज, लेट मी शो यू वन डायग्राम, डिसकंटिन्यूड एज, ये आप देखें, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूड एज है। अब यहाँ पे देखें ना कि ये जो बार्स है ना, यहाँ पे हमने इसको डिसकंटिन्यू किया है। अब ये पॉजिटिव मूवमेंट रीजन है, तो यहाँ पे एक बार को हमने स्टील रीइंफोर्समेंट को तकरीबन 50% रीइंफोर्समेंट को यहाँ पे डिसकंटिन्यूड किया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास 6 बार्स है तो 3 डिसकंटिन्यूड हो जाती हैं और 3 जो है वो एक्सटेंड करती है। अभी 3 को आगे की तरफ एक्सटेंड करना ये ऐसे एक क्राइटेरिया है। ऐसे क्राइटेरिया यही कहती है कि एक डिसकंटिन्यूड एज के ऊपर, right, 1/6 of the AST, sometimes it is 1/4, 1/3, 1/4 of the AST, लेकिन 1/6 of the negative reinforcement and 1/4 of the positive reinforcement हमने यहाँ पे मेक श्योर करना है, राइट। बाद सेक्शन में 1/3 भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 बार्स सेंटर पे हैं, या लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 8 बार्स है, 8 बार्स है, तो 8 बार का 1/4 यानी कि 2 बार्स तो मिनिमम अकॉर्डिंग टू ए से हमने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। यानी कि यहाँ पे 4 बार्स है, यहाँ पे 4 बार्स है, तो 4 बार्स का तो 1/4 1 बार यहाँ बनता है, लेकिन 1 बार नहीं, 2 बार। फॉर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हमें यहाँ पे 2 बार को मेंटेन करना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, इस रीजन में देखिए, ये जो यहाँ पे हमने बार कट ऑफ की है ना, यहाँ से बार कट ऑफ है, यहाँ पे बार कट ऑफ है, आप देख सकते हैं बार कट ऑफ है। तो इस बार को कितने डिस्टेंस पे कट ऑफ करना है ये आप देख सकते हैं 0.125, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.125, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 0.125 RLN/7, राइट। आई विल शेयर दोस कोएफिशिएंट, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जोन 1 का नाम दिया गया है। ये टैब में फिर इसकी तरह की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बार कट ऑफ है, एक्चुअल बार कट ऑफ है, लेकिन यहाँ पे देखें ना, इस रीजन में से ये जो लोअर रीजन है, यहाँ पे मूवमेंट जीरो होती है। तो theoretically we don't need reinforcement right here, but ACA code still define that we have to maintain 1/3, 1/4 and 1/6 of the negative reinforcement। यहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट को ज़रा पढ़े तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, at least 1/6
at least 1/6 of the tension reinforcement calculated for the negative moment at the support, but not less than 2 bar. Not less than 2 bar. This is mandatory, right? But it is a discontinued edge. At least 1/4 of the tension reinforcement required for positive movement at mid span, but not less than 2 bar. Again, less than 2 bar. तो ये क्राइटेरिया डिसकंटिन्यूड एज पे। इन केस ऑफ डैमेज, अब ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये इसका एक आंसर यहाँ पे अवेलेबल है कि ये जो हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है, या सपोर्ट पे हम जो करते हैं, तो लेट्स से अगर यहाँ पे आपके पास जो है, क्योंकि इसकी जो रीज़न यहाँ पे डिफाइन की गई है कि यहाँ पे अगर बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि हमारी जो स्टिरअप होती है वो इस शेप में होती है, कम्प्लीटली एनक्लोज नहीं करती बार्स को। तो अगर इन केस यहाँ पे किसी किस्म की फेलियर हो जाए, सपोर्ट सेटलमेंट हो जाए या सपोर्ट फेल हो जाए, और तो फिर ये जो स्टिरप्स होती हैं दे आर अनेबल टू मेंटेन द शेप ऑफ द रीइंफोर्समेंट, तो फिर ये जो बार्स होती हैं ये ब्रिजिंग का काम करता है। ये these bars comes into picture and start play their role. So that why these bars are important to maintain for structure integrity, right? Structure integrity को maintain करने के लिए जो lower bars हम provide करते हैं इस region में, ये बहुत ज़रूरी है, right? ये एक तरह की इसकी एक reason भी आप define कर सकते हैं कि in case of damage to any support, the top reinforcement not confined by stirrups has a tendency to tear out of the concrete. अभी कंक्रीट को पार देती हैं, not providing the required catenary action to bridge the damaged support, right? In such cases, the continuous bottom reinforcement can serve the purpose and provide some catenary action. If the depth of a continuous beam changes at a support, this is also important कि let's say हमारे पास एक बीम है और वो एक डीप बीम है। डीप बीम को तो मैं आने वाले लेक्चर में डिफाइन करूँगा कि डीप बीम क्या होती हैं, राइट? वो एक सपोर्ट पे जो है यहाँ पे डीप बीम है, लेकिन उसके बाद इसका एक शैलो बीम स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो बार्स हैं यहाँ पे, ये तो डिसकंटिन्यूड हो जाती है, लेकिन जो शैलो बीम के जो बार्स हैं, इसको आपने एक्सटेंड करना है डीप बीम में से अप टू सर्टेन डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन LD। तो उसको आपने मेंटेन करना है, राइट? द रीइंफोर्समेंट मस्ट बी fully anchored to develop FY at the face of a non-continuous support। याद रखिए ये जो सीन होती है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की, ये एक नॉन कंटिन्यूस एज पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? ये जो नॉन कंटिन्यूस एज होती हैं, यहाँ पे प्रॉपर हुक प्रोवाइड करना। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन माय दोज लेक्चर्स विद न्यूमेरिकल्स, यू विल अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉपर हुक प्रोवाइड करना, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास जो मूवमेंट होती है नेगेटिव मूवमेंट, इट विल बी मोर, इस तरह इसकी डायग्राम बनती है, राइट? इस तरह। तो दरमियान पे तो हमारे पॉजिटिव मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, नेगेटिव मूवमेंट। तो इस नेगेटिव मूवमेंट पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टील जो है वो यील्ड करे, सो दैट वाई यू हैव टू प्रॉपरली एंकर द बार्स राइट हेयर। सो इसको कैसे एंकर करना है, इसको पीछे की तरफ लेफ्ट और फिर उसको हुक देना, प्रॉपर हुक देना। इसी तरह इसको राइट की तरफ एक ख़ास सर्टेन डिस्टेंस तक आपने इसको एक्सटेंड करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह की सीन होती है कि कुछ बार्स को हम 0.2 टाइम्स तक एक्सटेंड करते हैं, और बाज़ बार्स को, सारे के सारे बार्स को एक पॉइंट पे हम नहीं तोड़ डिसकंटिन्यूट करते या इसको हम कट नहीं करते, बल्कि 50% बार्स को तो 0.2 पे, जबकि 50% बार्स को आप 0.25 पे डिसकंटिन्यूट करते हैं, राइट? तो ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। एक बार को उन्होंने कम्प्लीटली कंटिन्यूस रखा है, अभी ये एक बार नहीं है, कम से कम ये 2 बार्स होने चाहिए, ये बात आप याद रखें। 2 बार्स को अपने कंटिन्यूसली प्रोवाइड करनी है ताकि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बरकरार रहे। दूसरा, ये बार आप देखें तो ये बार्स यहाँ पे हैं जो कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के लिए। अब यहाँ पे आप देखें, ये आप देख सकते हैं 0.2 टाइम्स ऑफ द LN, क्लियर लेंथ, क्लियर स्पैन। तो कुछ बार्स को यहाँ पे उन्होंने डिसकंटिन्यूट किया है यहाँ तक, इसको आप कह सकते हैं 50% बार्स को यहाँ पे, लेकिन इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ये कोएफिशिएंट जो होती हैं ये काफ़ी कंजर्वेटिव कोएफिशिएंट है, इसमें ज़्यादातर इकोनॉमी नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली कैलकुलेट करें, याद रखें
इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन है कि कहाँ पे आपने बार को डिसकंटिन्यू करना है। ये इसी पे मैंने वही एग्जांपल सॉल्व की है कि इसको एक्चुअली विदाउट दिस कोएफिशिएंट आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो फिर कुछ बार्स को आपने यहाँ इस पॉइंट से डिसकंटिन्यू, क्योंकि जाहिर है कि जब आप किसी रीजन में एक मूवमेंट वाले रीजन में बार को आप ऐसे कंटिन्यूस नहीं कर सकते, राइट। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है जो कि आप लोगों ने सेटिस्फाई करने हैं। तो दैट वाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि प्लीज़ उन लेक्चर्स को आप ज़रा पढ़ें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल लेक्चर्स भी है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है और एग्जांपल बहुत हाई लेवल के एग्जांपल्स है, राइट। तो अगर आप उसको समझेंगे तो साइट पे आप लोगों को कम से कम आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी डिटेलिंग में, या अगर आप स्ट्रक्चर डिटेलिंग करते हैं किसी डिज़ाइनर के साथ तब भी जाके आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह जो मेट सपोर्ट्स, इंटीरियर सपोर्ट्स आती हैं, तो इंटीरियर सपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार जो है वो कटअप है, दूसरा बार वहाँ पे कटअप नहीं है। इससे थोड़ा यानी कि आप 50% ये है अब द एस नेगेटिव और ये 50% है। यानी कि अगर आपके पास 8 बार्स नेगेटिव के लिए आती है तो 4 बार्स को आपने 0.2 तक और फिर 4 बार्स को 0.3 डिस्टेंस पे डिसकंटिन्यू करें, क्योंकि सारे बार्स को आप एक पॉइंट पे कटअप नहीं कर सकते, राइट। फिर इसमें हुक्स की भी बात आती है, लेकिन लेट मी शेयर दोस कोएफिशिएंट्स। ये वो कोएफिशिएंट्स हैं, राइट, कि ये जो आप देख 0.25 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉप रीइंफोर्समेंट को ऑफ L1 ये स्पैन है ना, L1 डिवाइड बाई 4, और मिनिमम यानी कि याद रखिए मिनिमम सपोर्ट के अंदर आपने 6 इंच बार को एम्बेड करना है, फिर उसको प्रॉपर हुक देना ये भी ज़रूरी है। पॉजिटिव बार्स के लिए तो इतना ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव बार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इन्होंने शो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट इतनी नहीं है, ऊपर रीजन में आपने प्रोवाइड करना है। इसी तरह नेगेटिव बार जो है ये L1/3 L2/3, राइट। इसी तरह ये जो बार्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉजिटिव बार्स है, तो अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, इकोनॉमी के लिए हम करते हैं, तो इसको L1/8 राइट डिस्टेंस तक आपने इसको डिसकंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे इन्होंने, आप अगर आप यहाँ देखें तो 6 इंच को तो यहाँ पे इन्होंने 6 इंच यहाँ पे इन्होंने इसको एम्बेड की है, बाकी इसको डिसकंटिन्यू किया। लेकिन डिसकंटिन्यू का मतलब ये नहीं है 2 बार्स को आपने मैंडेटरी कंटिन्यू करना है, राइट। इसी तरह दूसरे स्पेन के लिए भी सीन है। अगर आपके पास ये इस तरह जो हम करते हैं बेंट अप बार, ज़्यादातर आजकल यही करटेलमेंट यूज़ होती है, ये कटअप करटेलमेंट, राइट, इसको हम कहते हैं करटेलमेंट। तो एक्स्ट्रा बार्स जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे बेंट अप बार्स है, तो बेंट अप बार्स की सूरत में L1/7 वहाँ पे L1/4 पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वही सीन है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बेंड कर सकते हैं L1/4 पे, लेकिन वहाँ पे जो डिसकंटिन्यू करते हैं L1/8 पे। तो ये कोएफिशिएंट का डिफरेंस है, ये बात ज़रूरी आप लोग याद रखें। ये एक इंटीरियर सपोर्ट है, यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि बार्स की क्या सीन है, राइट। इसमें एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि लैपिंग की, राइट। तो जब हम लैब प्रोवाइड करते हैं तो इस इमारत में तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, लेकिन आपको मैं अब जनरली बहरहाल जो नॉर्मल डिटेलिंग होती है, यानी कि जो अर्थक्वेक रीजन्स ना हो, तो वहाँ पे हम जाहिर है कि जो टॉप बार्स होती हैं उसको हम जो 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 लैब प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम मिड रीजन में प्रोवाइड करते हैं, राइट, मिड रीजन में। याद रखें साइड में जो सबसे ज़्यादा वायलेशंस होती है कोड की इस लैपिंग में होती हैं, ठीक है। और जो बॉटम है जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रीजन है, तो वहाँ पे हम सपोर्ट पे, राइट, या तो हम सपोर्ट पे उसको प्रोवाइड करते हैं, राइट, सपोर्ट पे, और यहाँ पे हम बार्स को लैप करते हैं, राइट। इस पे भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं डिटेलिंग की कि कहाँ पे आपने इसको कैसे आपने अल्टरनेटली प्रोवाइड करनी है, इस पे भी मौजूद है। और यही यही सीन है कि नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपने प्रोवाइड करने हैं तो ये सपोर्ट के करीब या सपोर्ट पे, और नेगेटिव रीजन में आपने लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी है जबकि मेट पे प्रोवाइड करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पैरामीटर बीम्स होती हैं, जो पैरामीटर पे हम प्रोवाइड करते हैं उसमें तो आपने कंटिन्यूसली 2 बार्स को मेंटेन करना है, राइट। अब यहाँ पे इसकी सीन आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो
कैंटिलीवर बीम होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कैंटिलीवर बीम एक ऐसा बीम है कि उस पर हमारे पास अक्सर जो है, लेट्स से ये कॉलम है, यहाँ पे बीम कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे अक्सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिसकंटिन्यूड होती है, यहाँ पे हमारे पास वॉल होता है, राइट। तो अगर वॉल है तो फिर आपने कैसे, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती हैं वो नेगेटिव मूवमेंट एट द फेस होती है। तो इस तरफ तो आपके पास एलडी को बरकरार रखना इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इस साइड क्योंकि वो नहीं है, दीवार है, तो फिर दीवार के अंदर हमने बीम्स को प्रोवाइड करना है दीवार के अंदर, ताकि जो एलडी जो बोथ साइड है वो बरकरार रहे, बहुत ज़रूरी है, राइट। ताकि बार की जो डेवलपमेंट लेंथ है, राइट, इस साइड भी डेवलपमेंट एलडी सेटिस्फाई हो और इस साइड भी एलडी सेटिस्फाइड हो। अगर ये ना हो, लेट्स से इस तरफ आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कैंटिलीवर जो है वो जो कैंटिलीवर है उसकी लेंथ कम है, लेट्स से 2 फीट है, मूवमेंट ज़्यादा है, इसके ऊपर कोई कॉलम वगैरह है, तो कैसे आपने अब बार्स को एंकर करना है, राइट। तो उसकी ये अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं इस पर मैंने यही एग्जांपल मैंने सॉल्व की है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बीम देख सकते हैं, आप देखें यहाँ पे फिर आपने एक्स्ट्रा स्टिरप्स प्रोवाइड करनी है, ये देखें ना, यहाँ पे जो एलडी आप देख सकते हैं एलडी, तो यहाँ पे जो स्टिरप्स की जो डिटेलिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पेसिंग होगी इट शुड बी लेस देन